नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब पे। यह राज्य दर्शन का पहला क्लास है और इसमें हम देखेंगे भारत के राज्यों के बारे में। और आज के इस क्लास में हम देखेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में, जो कि बेसिक जानकारी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले किसी राज्य हो या कोई विदेश हो या महाद्वीप हो, तो हम सबसे पहले उनके सीमाओं को देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश की सीमाओं की अगर बात की जाए तो सबसे उत्तर में इसके जो है हिमाचल प्रदेश राज्य से सीमा बनाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे कम सीमा किस राज्य से उत्तर प्रदेश का बनता है, तो हिमाचल प्रदेश से। उसके बाद दूसरा राज्य है हरियाणा, तीसरा राज्य है केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, चौथा राज्य है राजस्थान, पांचवा राज्य है मध्य प्रदेश, छठा राज्य है आपका छत्तीसगढ़, सातवां राज्य है झारखंड, आठवां राज्य है बिहार। तो इस प्रकार से, और नौवां राज्य यहाँ पर है उत्तराखंड। तो उत्तर प्रदेश जो है आपका 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश यानी कि दिल्ली से सीमा बनाता है, अर्थात कुल 9 राज्यों से सीमा बनाता है। उत्तर प्रदेश जो है वह कुल 9 राज्यों से सीमा बनाता है। इस प्रकार से यह भारत का एकमात्र राज्य है जो सबसे अधिक राज्यों से सीमा बनाता है। साथ ही साथ इसके देखते चले कि उत्तर प्रदेश सबसे लंबी सीमा बनाता है वो हिमाचल प्रदेश से बनाता है, मध्य प्रदेश से बनाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ से मध्य प्रदेश की सीमा स्टार्ट होती है और यहाँ तक। तो उत्तर प्रदेश जो अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है वह मध्य प्रदेश से साझा करता है, और सबसे कम जो अपनी सीमा साझा करता है वह हिमाचल प्रदेश से अपनी सीमा साझा करता है। उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक जिला है सोनभद्र। तो यह भारत का एकमात्र राज्य है जो अपनी सीमा 4 राज्यों से साझा करता है। जैसा कि पहला राज्य यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मध्य प्रदेश है, ठीक है। उत्तर प्रदेश मतलब भारत का एकमात्र राज्य जो भारत का एकमात्र जिला जो 4 राज्यों से सीमाओं से लगा हुआ है। तो आप देखोगे कि सोनभद्र है, एक यहाँ पर मध्य प्रदेश से लगा हुआ है, दूसरा आपका छत्तीसगढ़ से, तीसरा झारखंड से और चौथा बिहार से। तो भारत का एकमात्र जिला है, ठीक है, सोनभद्र, जो 4 राज्यों से अपनी सीमाएं लगाता है। आगे की अगर बात करें उत्तर प्रदेश के पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी जिलों की, तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे पूर्वी जिला है उसका नाम है बलिया। यहाँ पे आप देख सकते हो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है बलिया, और सबसे पश्चिमी जिला है वो है शामली। सबसे उत्तरी जिला है वह है आपका सहारनपुर। सबसे उत्तरी जिला जो है वह है सहारनपुर, जो कि हिमाचल प्रदेश से अपनी सीमा साझा करता है। और जो सबसे दक्षिणी जिला है वह है सोनभद्र, जो कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड और बिहार राज्य से सीमा साझा करता है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश एक देश से सीमा साझा करता है जिसका नाम है नेपाल। तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी नेपाल के साथ बनाता है। तो यह उत्तर प्रदेश की सीमाओं के बारे में हो गया कि उत्तर प्रदेश 8 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश प्लस एक देश जिसका नाम है नेपाल, इससे अपनी सीमा साझा करता है। इसका जो सबसे पूर्वी जिला है वह है बलिया, सबसे पश्चिमी जिला है शामली, सबसे उत्तरी जिला है सहारनपुर और सबसे दक्षिणी जिला है सोनभद्र। सोनभद्र भारत में एकमात्र जिला है जो 4 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। तो सबसे अधिक सीमा साझा कौन सा जिला करता है? सोनभद्र। उसके बाद उत्तर प्रदेश से सबसे कम सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। सबसे अधिक सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। तो ये उत्तर प्रदेश के बारे में हुआ। आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पर। तो यहीं पे वो जानकारियाँ कि उत्तर प्रदेश के अगर अक्षांशों की बात करें तो उत्तर प्रदेश जो है वह 25 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर, मतलब कि इसका जो सोनभद्र वाला जिला है यह कहाँ पर स्थित है? तो 25 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश पे, 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश तक इसका क्या है? अक्षांशीय विस्तार है। तो उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 52 मिनट से 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश है। और अगर इसके देशांतर की बात की जाए तो इसका जो देशांतर विस्तार है यह है 77 डिग्री 3 मिनट से लेकर 84 डिग्री, ये जो बलिया है यहाँ पे कि 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर। तो यहाँ पर यह इसका अक्षांश और देशांतर विस्तार हो जाता है। आगे की अगर बात की जाए तो जैसा कि मैंने बताया कि यह 9 राज्यों से सीमा साझा करता है। हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार राज्यों से अपनी सीमा लगाता है। और साथ ही साथ यह नेपाल देश के साथ भी अपनी सीमा लगाता है। बेसिक तौर पे यहाँ से अनेक सारी नदियाँ बहती हैं। उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख नदियों में आता है गंगा, यमुना, बेतवा, केन, चंबल, घाघरा, गोमती, सोन आदि यहाँ की जो है मुख्य नदियाँ हैं। और प्रदेश में बेसिक तौर पे औसतन बारिश की बात की जाए
तो 1279 mm जो होता है यहाँ पर मिलीमीटर वो औसत वार्षिक वर्षा होती है। आगे की बात की अगर की जाए तो उत्तर प्रदेश का जो इतिहास है 26 जनवरी 1950 को बेसिक तौर पे यहाँ पर जो है कि जो उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था वह हुआ था 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को इसका नाम रख दिया गया था उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश। इससे पहले हम लोग इसको संयुक्त प्रांत या यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जानते थे, लेकिन 24 जनवरी 1950 को इसका नाम उत्तर प्रदेश रखा गया। और इसीलिए साल 2017 में जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने तो उन्होंने घोषणा किया कि हम लोग प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाएंगे। तो उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को, क्योंकि इसी दिन राज्य का गठन हुआ था। प्रदेश को अब 73 साल हो गया है। इसका जो इतिहास है 73 सालों से भी कहीं पुराना है। उत्तर प्रदेश की जानकारी अनेक नामों से हमें रामायण और महाभारत में भी देखने को मिलती है। आगे आपका कि उत्तर प्रदेश का जो इतिहास है लगभग 4000 वर्ष पुराना है और पहले इस क्षेत्र पर आर्यों का कब्जा था और आर्य काल में ही महाभारत और रामायण महाकाव्यों की रचना भी हुई थी। वहाँ से भी हमें उत्तर प्रदेश के क्षेत्र विशेष के बारे में जानकारियाँ मिलती है। प्रदेश में ईसा पूर्व के मध्य में बौद्ध धर्म का प्रसार भी यहाँ पर देखने को मिला, जिसका कि एक प्राचीन स्थल हमें उत्तर प्रदेश के वाराणसी के सारनाथ में देखने को मिलता है। बाद में यहाँ सत्ता जो है नंद राजवंश, फिर उसके बाद मौर्य राजवंश के कब्जे में आई। यहाँ पर नंद राजवंश और मौर्य राजवंश का भी हमें शासन देखने को मिलता है। इतिहासकारों का मानना है कि यह शहर हर्षवर्धन के शासनकाल में अपने गौरव के शिखर पर पहुंचा था, क्योंकि जो कन्नौज है, ठीक है, आप यहाँ पर कन्नौज के बेसिक तौर पे देख सकते हैं। तो कन्नौज भी जो है वह उत्तर प्रदेश के अंतर्गत ही आता है। तो कन्नौज के कारण ही पूरा उत्तर प्रदेश हर्षवर्धन के शासनकाल में अपने गौरव के शिखर पहुंचा था। हर्षवर्धन ने ही, ठीक है, महाकुंभ की शुरुआत करी, जो कि इलाहाबाद वर्तमान समय के प्रयागराज में लगता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 अप्रैल 1937 को ब्रिटिश शासन ने यूनाइटेड प्रोविंस नाम से इस राज्य का गठन किया और जैसा कि मैंने बताया कि 24 जनवरी 1950 को इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। आगे आपका कि भारत की आज़ादी के बाद 24 जनवरी 1950 को इसका नाम उत्तर प्रदेश किया गया। आगे यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है वह लखनऊ है और साथ ही साथ इसे 18 डिवीजनों और 75 जिलों में बांटा गया है। तो वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या कुल कितनी है? 75, और डिवीजनों की संख्या कितनी है? 18। नगर निगम की बात करेंगे हम कुल, तो नगर निगम की संख्या कुल 70। तो हर एक नाम को हम देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आगे की बात की जाए तो मतलब बेसिक तौर पे जब यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश बना उसके बाद पहले उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक ही हुआ करता था। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, यहाँ पे जो आप देख सकते हैं यह क्या है? उत्तराखंड का हिस्सा है। लेकिन साल 2000 में, ठीक है, साल 2000 में उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग किया गया। और बेसिक तौर पे अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो जनसंख्या की दृष्टि से यह जो है राज्य जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य है। मतलब कि पूरे भारत में सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में निवास करती है? तो उत्तर प्रदेश में। और ये इसकी राजधानी जो है लखनऊ है, जो रेड इंडिकेट हुआ है। बेसिक तौर पे अगर राज्य के अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो पूरा उत्तर प्रदेश जो है वह कृषि प्रधान राज्यों में आता है और यह भारत की तीसरी सबसे बड़ी राज्य अर्थव्यवस्था है। मतलब कि पूरे 28 + 8 राज्यों की अगर बात की जाए तो इसमें, ठीक है, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में किसका नाम आता है? उत्तर प्रदेश का। और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मूल क्या है? तो उत्तर प्रदेश जो है वह कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था रखता है। आगे अगर बात की जाए तो प्रदेश में वर्तमान समय में कुल 915 शहर और कस्बे हैं और 822 ब्लॉक और 17 नगर निगम है। हमने आपको बताया कि डिवीजनों की संख्या 18 है, जिलों की संख्या 75 है और नगर निगम की कुल संख्या कितनी है? 17 है। तो ज़्यादातर एग्जाम में यही पूछे जाते हैं, नगर निगम, डिवीजन या जिले। तो 75 जिले, 18 डिवीजन और 17 नगर निगम है। अगर यहाँ पर नगर निगम की बात की जाए तो हर एक नगर निगम यहाँ पर नाम दिया गया है, जैसे कि कानपुर है, कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज, बरेली, अलीगढ़, मुरादाबाद, सहारनपुर, गोरखपुर, फिरोजाबाद, मथुरा, अयोध्या, झांसी और शाहजहांपुर। तो यह कुल आपके 17 नगर निगम हैं उत्तर प्रदेश के। आगे अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश को 18 मंडलों के अंतर्गत, मतलब जो मैंने आपको डिवीजन बताया था कि डिवीजन मतलब होता है आपका मंडल, और नगर निगम कुल कितने हैं? 17। तो 18 मंडलों के अंतर्गत 75 जिलों में विभाजित किया गया है। अगर 18 मंडलों की बात की जाए तो पहला है सहारनपुर, उसके बाद मुरादाबाद, देन बरेली, मेरठ, अलीगढ़, आगरा, देवीपाटन,
उसके बाद बस्ती है, उसके बाद गोरखपुर है, उसके बाद कानपुर है, उसके बाद लखनऊ है, उसके बाद अयोध्या है, उसके बाद आजमगढ़ है और झांसी है और चित्रकूट है, प्रयागराज है, वाराणसी है, मिर्ज़ापुर है। तो ये आपके कुल 18 डिवीज़न की बात अगर करें तो 18 डिवीज़न की कहे या 18 मंडल का है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में कुल मंडलों की संख्या कितनी है? 18। नगर निगम की संख्या 17। जिलों की संख्या कुल कितनी है? 75। आगे बात करते हैं हम लोग राज्य विधायिका के बारे में। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में, ठीक है, जो है द्विसदनी विधानसभा है। एक है आपका विधान परिषद जिसमें कुल सीटों की संख्या है 100 और दूसरा है आपका विधानसभा जिसमें कुल सीटों की संख्या है 403। तो राज्य की जो विधायिका है वह कैसी है? द्विसदनी है, विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा में सीटों की संख्या है कुल 100 और विधान परिषद में जो सीटों की संख्या है कुल 100 और विधानसभा में जो सीटों की संख्या कुल है 403। साथ ही साथ राष्ट्रीय संसद में यहाँ पे स्थितियाँ क्या है? तो संसद में तो लोकसभा की अगर राज्यसभा की अगर बात की जाए तो राज्यसभा में उत्तर प्रदेश से कुल सीटों की संख्या है 31 और लोकसभा में उत्तर प्रदेश से कुल सीटों की संख्या है 80। तो इस प्रकार से बेसिक तौर पे देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा, लोकसभा सब मौजूद हैं। और एक और जानकारी कि सबसे अधिक लोकसभा, सबसे अधिक विधानसभा, सबसे अधिक राज्यसभा, सबसे अधिक विधान परिषद की सीटों वाला एकमात्र राज्य है आपका उत्तर प्रदेश। मतलब कि 100 विधानसभा और आपका जो है विधान परिषद है, 403 विधानसभा है, 31 राज्यसभा है और 80 आपका लोकसभा है। तो इस प्रकार से हर एक चीज़ों में अपना एक अहम स्थान रखता है। अगर उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय की बात की जाए तो इसका जो उच्च न्यायालय है इलाहाबाद में स्थित है और इसका जो खंडपीठ है वह लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश सरकार की अगर बात की जाए तो वर्तमान समय में राज्य की जो राज्यपाल है वह आनंदीबेन पटेल हैं। राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं वह योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक हैं। अगर उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। और यहाँ पे अगर बात की जाए तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान आता है कि भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से पहला राज्य आता है उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और के बाद चौथा क्षेत्रफल की दृष्टि से है आपका उत्तर प्रदेश और जनसंख्या की दृष्टि से पहला राज्य उत्तर प्रदेश। लंबाई की अगर बात की जाए तो इसकी लंबाई 240 और 650। तो यहाँ पर आपका है कि इसकी जो लंबाई है, ठीक है, इसकी जो लंबाई है पूर्व से पश्चिम की, ठीक है, तो 650 किलोमीटर है और इसकी जो चौड़ाई है, ठीक है, यहाँ पर बेसिक तौर पे तो यह है 240 किलोमीटर। तो यहाँ पे पूछा जाता है कि इसकी लंबाई और चौड़ाई, तो पूर्व से पश्चिम की लंबाई, तो पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है, यहाँ पे लंबाई दोनों का ही होगा। तो पूर्व से जो पश्चिम की लंबाई है वह है 650 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वह है 240 किलोमीटर। अगर जनसंख्या 2021 के अकॉर्डिंग बात की जाए तो यहाँ की कुल जनसंख्या है 24,10,66,874। तो ये जो जनसंख्या के आंकड़े हैं 2021 के अनुसार जो अनुमानित है, हालांकि 2011 की जनगणना के अनुसार इसका आंकड़े कुछ और हैं, लेकिन 2021 के अनुसार जो अनुमानित आंकड़े हैं वह 24,10,66,874 यहाँ की जनसंख्या है। अगर यहाँ पे जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो प्रति वर्ग किलोमीटर में 1001 व्यक्ति यहाँ पर निवास करते हैं। शहरी आबादी की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में 22.27% जो है शहरी आबादी है और 77.73% यहाँ पर ग्रामीण आबादी निवास करती है। अगर यहाँ पे इसकी बेसिक तौर पे बात करें तो इसका जो उपनाम है उत्तर प्रदेशी या उत्तर प्रदेशी इसका बेसिक तौर पे उपनाम आता है। और भाषा की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आधिकारिक भाषा तो है, पहला है हिंदी और दूसरा आधिकारिक भाषा है उर्दू। तो उत्तर प्रदेश की दो आधिकारिक भाषाएं हैं, पहला हिंदी और दूसरा आधिकारिक भाषा है उर्दू। और आधिकारिक स्क्रिप्ट की अगर बात करें, लिपि की बात करें, स्क्रिप्ट मतलब होता है लिपि, तो यहाँ की जो आधिकारिक लिपि है वह है देवनागरी लिपि। अब यहाँ पे प्रदेश के अगर राजकीय पशु की बात करें तो प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है, जिसका फिगर यहाँ पर आप देख सकते हैं। और दूसरा है आपका प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है वो उसे सारस या क्रॉच के नाम से जानते हैं, जिसका फिगर यहाँ पर आप देख सकते हैं। तीसरा है आपका कि राजकीय अगर चिन्ह की बात की जाए तो एक सर्किल में मछली और तीर कमान है, जैसा कि यहाँ पर आप सिंबल देख सकते हैं। आगे है आपका कि अगर फूल की बात की जाए तो फूल है इसका राजकीय, उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल पलाश है।
और वृक्ष की अगर बात की जाए तो राजकीय वृक्ष जो है अशोक है। उत्तर प्रदेश का जो राजकीय नृत्य है वह है कथक है। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश का जो राजकीय खेल है वह है फील्ड हॉकी। बांध और जलाशय की अगर बात करें तो प्रदेश में बिजली उत्पादन, पेयजल आपूर्ति और सिंचाई के लिए कई परियोजनाएं चलाई गई हैं। इनमें प्रमुख गोविंद बल्लभ पंत बाग परीक्षा बांध है। इसके अलावा माता तिला बांध, भैंसोरा बांध, भगवानपुर बांध, बागला बांध, चित्तौड़गढ़ बांध, गणेशपुर बांध आदि शामिल है। भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय जो है गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। आगे अगर बात करें तो प्रदेश में हिंदू और मुस्लिम धर्म को मानने वालों की संख्या ज़्यादातर है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य का जो लिंगानुपात है 912 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर हैं। ठीक है, तो यहाँ का जो लिंगानुपात है 912 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर है। महिलाओं की साक्षरता दर यहाँ पर 59.26% है, जबकि पुरुषों की साक्षरता दर 79.24% है। प्रदेश की कुल साक्षरता दर जो है 69 यानी कि 69.72% है। पिपरावा, कौशाम्बी, स्वास्थ्य और सारनाथ, जिसको कि वाराणसी, कुशीनगर, चित्रकूट, लखनऊ, आगरा, मेरठ आदि यहाँ के प्रमुख ऐतिहासिक स्थानों में गिने जाते हैं। अगर यहाँ की कुछ प्रमुख नृत्यों की बात की जाए जो चारकूला, कर्मा, पांडो, पाई डंडा, थारू, धोबिया, राय, सायरा आदि शामिल हैं। वहीं अगर लोक कथाओं की बात की जाए तो इसमें बिरहा, कजरी, फाग, रसिया, आल्हा, पूरन, भगत, भ्रतहरी आदि यहाँ के प्रमुख लोक कथाओं में शामिल होते हैं। अगर वर्तमान समय में राज्य में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की बात की जाए तो वर्तमान समय में राज्य में 3 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। पहला है आपका चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि लखनऊ में स्थित है। दूसरा है लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा जो कि वाराणसी में स्थित है। और तीसरा जो लेटेस्ट अभी हाल ही में बना है कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि कुशीनगर जिले में स्थित है। तो ये उत्तर प्रदेश में 3 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। साथ ही साथ अगले बात किया है तो प्रयागराज जो कि पहले का इलाहाबाद हुआ करता था जंक्शन जो है उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय है। और दूसरे की अगर बात की जाए तो गोरखपुर रेलवे स्टेशन पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्यालय के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ पे 2 रेलवों का मुख्यालय है, पहला है उत्तर मध्य रेलवे और दूसरा है पूर्वोत्तर रेलवे। तो पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर और उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है वह है प्रयागराज। अगर यहाँ की जलवायु की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में आर्द्र उपोष्णकटिबंधीय जलवायु है और यहाँ पर बेसिक तौर पे 4 मौसम होते हैं। जनवरी और फरवरी में सर्दी के बाद मार्च और मई के बीच गर्मी होता है और जून और सितंबर के बीच मानसून का आगमन होता है यानी कि मौसम आता है। गर्मी अपने चरम पर होती है और राज्य के कुछ हिस्सों में तापमान जो है 0 डिग्री से 50 मतलब कि यहाँ पर 50 डिग्री सेंटीग्रेड से 32 से 122 डिग्री फ़ारेनहाइट या तो आप 50 डिग्री कह लें या तो 122 फ़ारेनहाइट तक का हमें उतराव चढ़ाव देखने को मिलता है। और इसी समय राज्य में जो शुष्क और गर्म हवाएं चलती हैं उसे लू कहते हैं। तो उत्तर भारत में पूछा जाता है कि उत्तर भारत में गर्मियों के समय में चलने वाली हवाओं को क्या कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, लू के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे अगर आगे की बात की जाए तो गंगा का मैदान जो है अर्ध शुष्क से उप आर्द्र तक मुख्य रूप से एक ग्रीष्मकालीन घटना बंगाल की खाड़ी की शाखा भारतीय मानसून राज्य में बेसिक तौर पे अधिकांश भागों में वर्षा करती है। तो आप अगर भारत के मानसून के बारे में जानते होंगे तो यहाँ बंगाल की खाड़ी है। तो उत्तर प्रदेश में मूल रूप से जो वर्षा होती है वह बंगाल की खाड़ी से होती है और दूसरा जो है सर्दियों में जो वर्षा होती है वह आपका पश्चिमी विक्षोभ से होता है। तो इसी के बारे में है कि पश्चिमी विक्षोभ जो भूमध्य सागर में एक चक्रवात उठता है और वही ठंडी के समय में उत्तर भारत में वर्षा करता है और गर्मी के समय में जो वर्षा होता है वह बंगाल की खाड़ी से होता है। तो इसी के बारे में बेसिक तौर पे यहाँ पे जानकारी है कि गर्मी के बाद दक्षिण पश्चिम मानसून जो है अधिकतम बारिश लाता है, जबकि सर्दियों में जो होता है वह पश्चिमी विक्षोभ और उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होने वाली बारिश भी राज्य की कुल वर्षा में थोड़ी मात्रा का योगदान देती है। आगे कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक राष्ट्रीय उद्यान है और उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और जो कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। और साथ ही साथ अगर बात करें तो यहाँ पर यह नेशनल पार्क जो है 490 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और यह भारत और नेपाल की सीमा के साथ उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में 24 वन्यजीव अभ्यारण्य, 13 पक्षी अभ्यारण्य और 4 टाइगर रिजर्व शामिल है। अगर टाइगर रिजर्व की बात करें तो इसमें तो पहला आता है आपका दुधवा टाइगर रिजर्व, दूसरा है आपका अमानगढ़ टाइगर रिजर्व जो कि बिजनौर में है
और तीसरा है आपका पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो कि पीलीभीत में है, और चौथा है आपका चित्रकूट के रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से उत्तर प्रदेश में कुल 4 टाइगर रिजर्व हैं। लेटेस्ट में जो है वह चित्रकूट का रानीपुर का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो दोस्तों ये रहा उत्तर प्रदेश के बारे में एक बेसिक जानकारी। इसी प्रकार से हम भारत के 28+8 राज्यों की जानकारियां एक एक कर आपके सामने लेकर आएंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तथा इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।